आज हम एक्सप्लेन करेंगे आपका क्लास 8 की रेनबो की इंग्लिश वाली बुक का लेसन 11 का एक्सप्लेनेशन द ओल्ड काकी, बूढ़ी काकी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तुरंत दबा दें और हमारे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देयर was an old lady called Kaki. She crept because her hands and feet were very weak. ये कहानी है एक बूढ़ी काकी की जो रहा करती थी और वो मतलब झुक के चला करती थी क्योंकि उनके हाथ पैर बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं और कभी कभी तो खिसक खिसक के भी चला करती थी जैसे छोटा बच्चा चलता है घुटुआ। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। उनके पति जो थे वो काफ़ी समय पहले खत्म हो गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। सी लिव्ड विद हर नेफ्यू बुद्धिराम। अब वो अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन जायदाद जो थी वो उसके नाम में कर दी थी। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 sons एंड अ डॉटर लाडली। बुद्धिराम के 2 लड़के और एक लड़की थी लाडली। The boys never behaved properly with Kaki. They used to tease her a lot. Kaki would cry out, but no one listened to her. Ladli was the only one who had sympathy for Kaki. जो लड़के थे वो कभी भी अच्छा व्यवहार काकी से नहीं करते थे, हमेशा उन्हें चिढ़ाया करते थे और उन्हें परेशान किया करते थे। काकी चिल्लाया करती थी उन बच्चों पर, लेकिन कोई नहीं सुनता था। लाडली जो थी बेटी वो थोड़ा काकी का ख्याल रखती थी और काकी के प्रति उसका दयनीय भाव था। वो काकी का बहुत ध्यान रखती थी। इट वॉज एन इवनिंग। शहनाई वॉज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। इट वॉज हिज एल्डर सन्स एंगेजमेंट। ये एक शाम का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पे शहनाई वादन चल रहा था, शहनाई बज रही थी। क्योंकि आज उसके बड़े लड़के की सगाई थी। सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन. Puris were being fried in kadhai. The sweet smell of ghee and spices was in the air. और समारोह चल रहा था। पूड़ियाँ सिक रही थी कढ़ाई में और मीठी मीठी घी की और मसालों की सुगंध हवा में फैल रही थी। काकी was sitting in her room and it was dark inside. She could smell the crispy and sizzling puris. काकी अपने कमरे में थी। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था उनके कमरे में, लेकिन उनके पास भी जो पूड़ी की क्रिस्पी और सिजलिंग स्मेल थी वो पहुंच रही थी पूड़ी के सिकने की। ठीक है कि नहीं? गर्मा गर्म पूड़ियों की आवाज़ पहुंच रही थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटेड बिफोर हर आइज। उन आवाज़ों को और सुनकर उनके आंखों के सामने पूड़ियाँ दिखाई देने लगी, पूड़ियों का चित्र उभरने लगा। सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप क्लोज टू द कढ़ाई। वो अपने कमरे से धीरे धीरे करके चल दी, खिसकती हुई और कढ़ाई के पास पहुंच गए। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadhai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. जब रूपा ने, बुद्धिराम की पत्नी ने काकी को वहां कढ़ाई के पास बैठे देखा तो वो गुस्से से लाल हो गई एकदम और काकी पर चिल्लाने लगी, उन्हें गालियां देने लगी और उनका हाथ पकड़ के खींचती हुई वहां से ले गई। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी ने एक भी शब्द नहीं बोला। सी रिटर्न टू हर रूम। वो अपने कमरे में पहुंच गई। सी फेल्ट इंसल्टेड। लेकिन उन्हें अपनी बेइज्जती जरूर महसूस हुई। द डिनर वॉज रेडी। अब डिनर रेडी हो चुका था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। सारे ही गेस्ट भोजन करने लगे थे। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वॉज कॉल्ड। काकी ने अपने कमरे से सोचा कि जब तक उन्हें कोई बुलाएगा नहीं तब तक वो नहीं जाएंगी भोजन के लिए। द प्लेजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। जो मनमोहक सुगंध थी वो उनके पास आ रही थी और उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें भोजन के लिए बुलाने नहीं आया। थिंकिंग सी इज़ नॉट ए गेस्ट दैट शी शुड वेट फॉर द कॉल, सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। उन्होंने सोचा कि वो कोई मेहमान तो है नहीं कि इंतज़ार करें और किसी के बुलाने का, चलो वो स्वयं ही चलती हैं। उन्होंने अपने बाहर जाने का निश्चय किया। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड बट बैड लक। वो
आंगन की तरफ बढ़ी, लेकिन उनका बुरा समय था। वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, एक मेहमान ने उन्हें देखा और वो चिल्लाया, हु इज़ दिस ओल्ड वुमन, वेयर हैज शी कम फ्रॉम, बी केयरफुल शी मे टच समवन। वो बोला कि ये बूढ़ी औरत कौन है, ये कहाँ से आई है, सब सावधान हो जाओ कहीं ये किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम became furious. He caught Kaki with his hands and dragged her into the room. Seeing this, Larli felt really bad. She thought, what if Kaki had eaten before the guest? Would she have eaten all the puris? और बुद्धिराम ने देखा तो वो नाराज हुआ और वो काकी को पकड़ के उनके कमरे तक ले गया और वहाँ पहुँचा, कमरे में छोड़ के चला आया। लाडली ने ये देखा तो लाडली को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा तो अगर काकी मेहमानों से पहले भोजन कर लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। लाडली ने सोचा क्या काकी सारी पूड़ियाँ खा जाती। It was 11 in the night. Everyone was sleeping. Ladli had not eaten her puris yet. अब रात के 11 बज चुके थे, सभी लोग सो चुके थे। लाली ने अपनी पूड़ियाँ नहीं खाई थी अब तक। She put them in her doll's basket and went to Kaki's room and said, "Get up, Kaki. I have brought puris for you." Kaki asked, "Has your mother sent these?" Ladli replied, "No, it's my share." और उसने वो पूड़ियाँ अपनी गुड़िया की टोकरी में रख रखी थी। वो उन्हें लेके काकी के कमरे में पहुंची और बोली, काकी उठो, मैं आपके लिए पूड़ी लाई हूँ। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ ने भिजवाई हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरा हिस्सा है काकी। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री। काकी ने वो सारी पूड़ियाँ उसकी खा ली, लेकिन अभी भी उन्हें भूख लगी हुई थी। काकी सेड टू लाडली, उसके बाद काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर। जाओ तुम अपनी माँ के पास जाओ और थोड़ी और ले आओ, मुझे और भूख लगी है। लाडली रिप्लाइड, इफ़ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री। लाडली ने कहा, अगर मैं उन्हें उठाऊंगी तो वो गुस्सा होंगी। काकी सेड, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट। काकी ने कहा, तो ठीक है, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों को खाना खिलाया गया था। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमॉन्ग द पत्तल्स। लाडली उन्हें ले गई और जहाँ पत्तल थे वहाँ पर ले जाके उन्हें बैठा दिया। काकी बिगेन टू ईट द फूड विच वॉज लेफ्ट ओवर बाय द गेस्ट। काकी वहाँ पे बचा खुचा खाना मेहमानों से जो बचा था उसे खाने लगी। जस्ट देन रूपा वोक अप। इन सब आवाज़ों से रूपा जग गई। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर। उसने जब लाडली को अपने पास नहीं देखा, शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सॉ। वो आंगन की तरफ गई और वहाँ उसने क्या देखा कि लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स। लाडली पत्तलों के पास खड़ी है। काकी वॉज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। और काकी बचा कुचा भोजन वहाँ पे उठा रही हैं और उसे खा रही हैं। रूपा वॉज स्टन्ड। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन द डे ऑफ फीस्ट वेयर सो मैनी पीपल हैड फूड टू देयर कंटेंट। अब रूपा को अपने ऊपर बहुत ही खिलानी महसूस हुई और रूपा एकदम भौचक्की रह गई और उसे बहुत शर्म आ रही थी कि ऐसे मौके पे भी वो उसे बहुत वो माफ़ी मांगना चाहती थी काकी से बहुत बुरी तरह, एकदम अपने आप को गिल्टी महसूस कर रही थी। वो कह रही थी कि ऐसे मौके पे जब बहुत सारे लोग अपना भरपेट भोजन करके गए, ऐसे मौके पे भी हमारे यहाँ काकी भूखी रह गई और मैंने उन्हें खाना नहीं दिया। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज। काकी ऐसा कर रही हैं केवल पूरी के लिए, जबकि हमने पूरे आसपास के सभी लोगों को भोजन कराया आज। शी वॉज इन ए स्टेट ऑफ शॉक। उसे ये सब देख के बहुत बुरी तरह शौक लगा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखों में आंसू आ गए रूपा की। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट और अब आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विद फूड। रूपा गई और भोजन लेके काकी के रूम में आई। विद टीयरफुल आइज शी सेड, और उसने आंसू भरी आंखों से कहा, गेट अप काकी, काकी उठो, ये लो, आई कमिटेड ए ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड। और आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है आपको भोजन न देके, मैं भूल गई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड।
ये सब सुन के काकी का दिल पसीज गया। सी फॉरगेव हर एंड बिगेन ईटिंग, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और भोजन करने लगी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने अपनी आत्मा से उसे आशीर्वाद दिया। ये कहानी ली गई है मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक बूढ़ी काकी नामक पुस्तक से। और इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। आगे इसी प्रकार के और अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।